हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सच्चे दिन के लिए और इस समय के लिए जो कि प्रभु ने आपके और मेरे दोनों के जीवन में बड़े दया अनुग्रह से दिया। इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो और उसके इस रहम, उसके इस फजल के लिए धन्यवाद हो जिसमें उसने हमें ना सिर्फ ये अच्छा दिन दिया बल्कि हमें ये मौका भी दिया कि एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी हम पवित्र उपस्थिति में आ सकें। तो आज की सच्ची शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उन सब का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं दिल से स्वागत करता हूं। आपको मसीह यीशु में सलाम कहता हूं और साथ ही साथ होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के पूरी टीम के लिए और जितने भी लोग इस पेज को चला रहे हैं उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपने इस पेज के जरिए आप सभी से मिलने का ये फजल और अनुग्रह दिया है। तो मैं दिल से सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और ये मेरी आशा है, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी प्रार्थना है और ये मेरा भरोसा भी है कि आज की इस शाम में जो भी प्रभु हमें बताने के लिए जा रहे हैं या जो भी उसके कलाम से हम सीखने के लिए जा रहे हैं उन सब बातों के जरिए परमेश्वर का वो अनुग्रह और हम पर बढ़ेगा और उसकी दया और करुणा में आप और मैं आगे जा पाएंगे। तो इसके लिए एक तैयारी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करें और अपने लिए ये प्रार्थना करें कि खुदावंद आपको हम सभी को सुनने वाले कान दे, हमारी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि जो कुछ भी परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखा है हम उसको ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि ग्रहण करने वाले भी बन सकें और वो वचन हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का और हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। तो दिल से धन्यवाद है उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय यहाँ हैं या धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और अगर नहीं भी जोड़ पाएंगे तो भविष्य में ये वीडियो इस पेज के ऊपर आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हम आपके वीडियोस को देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं और डाउनलोड भी करके रखते हैं यूट्यूब से और सब जगह से। तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मैं उनसे कहता हूं जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो कम से कम अपनी एक हाजिरी लगाइए, वहां हमें पता चले कि आप पेज पे आए थे या वो सेशन आपने अटेंड किया। बहरहाल ये मौका जो प्रभु ने हमें दिया है हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आज आप सबसे अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा बात करे ताकि हमारा इकट्ठा होना हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। मसीह यीशु में आए मिल के कहें आमीन। हम जिस बात को आज सीखेंगे या जिस बात को समझने की आज हम कोशिश करेंगे वो बात जितनी सरल रीति से लिखी गई है उतनी ही गंभीर है, उतनी ही गहरी भी है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि बाइबल में जो बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती बातें हैं वो उतनी ही सिंपल और उतनी ही छोटी करके लिखी गई हैं। कई बार बहुत से लोगों की इच्छा होती है हम बड़ी बड़ी बातों को जाने, हमें बड़ी बड़ी बातें बताइए, कोई गहरे भेद बताइए। मैं सोचता हूं अगर आप छोटी सी बात को भी समझ गए, कम से कम आपने उसको ओवरलुक नहीं किया, आपने उसको नज़रअंदाज नहीं किया और उसकी अहमियत को समझा, तो शायद एक बहुत बड़ी बात प्रभु उसके जरिए आपको सिखा सकते हैं। ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस बात को कितनी तरजीह देते हैं, कितना महत्व देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो हम सीखेंगे मिल करके उसको मैं वचन के द्वारा शुरुआत करना चाहता हूं और इस वचन को जानने और समझने और सीखने के लिए आप में जितने लोग इस समय अपनी अपनी बाइबल्स लेकर के बैठे हैं या आपके पास हार्ड कॉपी में बाइबल होंगी या फिर आपके मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप जहां पे भी है, मैं चाहता हूं इन पदों को आप मेरे साथ निकालें, पढ़ें ताकि इन वचनों के जरिए आज हम कुछ सीखने पाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नए नियम में रोमियो के नाम लिखी गई पौलुस प्रेरित की पत्री। और रोमियो के नाम जो पौलुस ने पत्री लिखी है उसके अगर हम 9वें अध्याय में जाएंगे तो वहां कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 9वें अध्याय का 20वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां ऐसा लिखा है, हे मनुष्य,
भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? अजीब सी बात लगती है प्रभु के वचन के अंदर कि एक सवाल है कि तू कौन है? तू कौन है? अगर आज परमेश्वर आपसे पूछे इस वचन के द्वारा कि तू कौन है, तो हो सकता है कि आप अपनी कोई आइडेंटिटी बताएं, आप अपना नाम बताएं, अपना रुतबा बताएं, अपनी हैसियत बताएं। कई बार लोग आपकी कीमत का अंदाजा आपकी हैसियत या आपकी पोस्ट से ही लगाते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या आपका काम है, क्या आपका डेजिग्नेशन है। और उस चीज़ का कई बार बहुत से लोगों को घमंड भी होता है और वो उस चीज़ को पहले बताते हैं लोगों को कि मैं वहां मैनेजर हूं और ऐसा है ऐसा है। लेकिन वहां पे लिखा है तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करे। सामना करने का मतलब है कि तू परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो। सामना करने का मतलब है कि तू परमेश्वर से कुछ कहने या सुनने के योग्य हो रहा है, इतनी हिम्मत तेरे अंदर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पे जो आइडेंटिटी लिखी गई है आपकी और मेरी, वो लिखा गया है तू एक गढ़ी हुई वस्तु है। तुझे गढ़ा है परमेश्वर ने, तुझे रचा है, तुझे बनाया है। और जिसने बनाया है उससे क्या तू सवाल कर सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आज बहुत से लोगों को अफसोस है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं कई बार इंटरनेट के ऊपर देखता हूं लोग नए नए मास्क लगा करके, दाढ़ी मूछ लगा करके, बिल्ली कुत्ते बन करके, कोई क्या क्या बन करके अपनी तस्वीरें उस पर डालते हैं। एक्चुअली वो परमेश्वर को ये बताना चाह रहे हैं कि तूने वो जो चेहरा या वो जो पर्सनैलिटी तूने मेरी बनाई वैसा क्यों बनाया? मैं तो ऐसा बनना चाहता था, ऐसा बनना चाहती थी। अजीब अजीब शक्लें, नाक ऐसी और पता नहीं कैसे कैसे लोग, और उसको इंटरनेट पे डाल रहे हैं लोगों को बताने के लिए। तो खैर बात की बात है, पहले तो परमेश्वर को बताने के लिए प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। देखा है क्या गढ़ी वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि आखिरकार तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो परमेश्वर ने जो हम मनुष्य को बनाया है, बनाने को तो उसने बहुत सारी चीजों को दिल और दिमाग में रख करके ही बनाया था। जब उसको रचा था तो प्लानिंग तो ये थी कि आओ उसे अपने स्वरूप में बनाएं। और ये बात धीरे 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 मनुष्य भूलता जा रहा है कि वो किसकी समानता में रचा गया। उसकी सृष्टि, उसको परमेश्वर ने किस रीति से गढ़ा है। और यहां 20 से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो 21वें पद में लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर लौट जाएगा। हिंदी में कई जगह लिखा है मिल जाएगा, बट इंग्लिश में लिखा है डस्ट thou art and to dust you will return। रिटर्न मतलब तो वहीं लौट जाएगा, क्योंकि वहीं से निकाला गया था। तो मिट्टी मिट्टी में मिलती नहीं, मिट्टी मिट्टी में लौट जाती जहां से वो निकाली गई। तो यहां परमेश्वर को एक कुम्हार के रूप में बताया गया है। और लिखा है आगे, एक ही लौंदे में से जो उसने वो गूंद रखा है, एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। क्या कुम्हार को ये मिट्टी पे अधिकार नहीं? थोड़ा सा गंभीर बात को समझने की कोशिश करेंगे आज आप और मैं, क्योंकि ऐसी बातों को मैं विश्वास करता हूं बहुत कम लोग समझ पाते हैं या समझा भी पाते हैं, क्योंकि ऐसी बातें कई बार डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसी बातें कई बार इंटरेस्टिंग नहीं लगती, ऐसी बातों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, ये तो सच्चाई है कि परमेश्वर ने अपने आप को एज अ कुम्हार रखा है और आपको और मुझे उस मिट्टी के लौंदे की तरह रखा है। लेकिन वो कह रहा है अब वो जो उसने गूंद दिया है वो मिट्टी का, अब ये उसके हाथ में है कि वो उसमें से जो बर्तन बनाए। और यही आज हम सीखेंगे।
लिखा है एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? यानी बर्तन तो बना रहा है, लेकिन वो बना ही उसको अनादर के लिए रहा है, और जिसको परमेश्वर ने अनादर के लिए ठहरा दिया वो भटकेगा आदर पाने के लिए। वो मरा जाएगा कि कहीं कहीं तो मेरी इज्जत हो जाए, कुछ तो मुझे, है ना, एक पोस्ट मिल जाए, एक ऐसी जगह मिल जाए कि जहां कम से कम लोग मेरा आदर तो करें। लेकिन आदर उनका नहीं होगा जो बर्तन ही अनादर के लिए बनाए। आदर तो उसका होगा जो बना ही आदर के लिए। अब जिसको परमेश्वर बर्तन ही आदर का बना देगा, यही दो चीजें आज हम सीखेंगे, क्रोध के बर्तन और या आदर के बर्तन और अनादर के बर्तन। इसको आगे ऐसे भी करके लिखा है, क्रोध के बर्तन और दया के बर्तन। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि दो में से एक तो आप और मैं है, क्योंकि जब उसने बनाया ही हम एक बर्तन की मानिंद है, तो ये तो पक्की बात है कि उसने हमें या तो आदर के लिए बनाया है या अनादर के लिए बनाया है। और यहां पे लिखा, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? तो उसके हाथ में था एक ही लौंदे से एक बर्तन को आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाया। तो इसमें कौन से अचंभे की बात है? और 22वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। अब इनका काम यह रहेगा कि ये सब कुछ परमेश्वर के विरोध में कहेंगे, सब कुछ परमेश्वर के विरोध में करेंगे। इनकी बातें, इनका एटीट्यूड, इनका रवैया, इनकी जो कुछ भी है, वो सब कुछ अगर आप वचन के तराजू पे तोलेंगे तो हमेशा ये उसके ऑपोजिट ही नजर आएंगे आपको। लेकिन बड़ी, और यही आज आपको सीखना है कि जब आप इस किस्म के लोगों को देखेंगे तो आपको उनसे ना जलना है, ना उनसे आपको बैर रखना है, ना उनके विरोध में कुछ बात कहनी, क्योंकि बात यहां खत्म होती है। उसने बड़े धीरज से सही। और मैं ये सोच रहा हूं जिसको परमेश्वर जिसकी सह रहा है, आप नहीं सह सकते। जिसको परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है, आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको? कई बार बहुत सारे लोगों से लोगों को नफरत होती है, वो कहते हैं ये तो भैया अपना वाला है उसको इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि जब वो अपने मूड में होता है तो एक अजीब सी गंध, महक सी उसके पास से आती, लोग कहते आय हाय हाय बराबर है, गालियां देता फिरता है, क्योंकि उस नशे की जो है वो बदबू आ जाती है। लेकिन झूठ की बदबू नहीं आती, हेरा फेरी की बदबू नहीं आती, घूसखोरी की बदबू नहीं आती, ईर्ष्या की बदबू नहीं आती, जलन की बदबू नहीं आती। इसलिए ऐसे लोगों को हम गले लगाते हैं। जो प्रकट में दिख रहा है उससे तो बैर कर रहे हो। तुम बैर करके करोगे क्या? मैं सोच रहा हूं जिससे परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है, आप नहीं कर सकते। आज संसार भर के लोग सब कुछ परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। परमेश्वर चाहे तो एक रात में पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। एक स्वर्गदूत काफी है न जाने कितनी पृथ्वियों को मिटा देने के लिए। एक स्वर्गदूत अकेला बहुत है पूरी कई पृथ्वियों को मिटा देने के लिए। उसको आपकी और मेरी जरूरत नहीं है कि हम इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें, ऐसे करें ऐसे करें। आप क्या करोगे? कई बार लोग कहते हैं आओ हम शैतान से लड़ें, शैतान से लड़ें, शैतान से लड़ें। शैतान को समझ तो लो पहले, वो उसकी युक्तियां तो जान लो, उसकी स्ट्रैटेजीज समझ लो, उसकी प्लानिंग समझो। वो एक सेना लेके चल रहा है। आपकी सेना कहाँ है? ये मैं अभी एक दो वीडियो पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आपकी सेना क्या? आपकी सेना में कितने अधिकारी हैं? आपकी सेना में है कितने लोग आपके साथ? तो परमेश्वर चाहे तो जितने भी लोग परमेश्वर के विरोध में, चाहे मूर्ति पूजा के, मसीहों के अंदर मूर्ति पूजा हो रही है, कलीसियाओं में हो रही है, चर्चेस के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी हैं, आपने देखी भी होंगी, आप गए भी होंगे ऐसी जगह, लोग धूपबत्ती कैंडल सब जला रहे हैं और आपके अंदर एक जलन आ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, खुदा को गुस्सा दिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिसको परमेश्वर जिनकी सह रहा है, आप नहीं सह सकते। लिखा ने बड़े धीरज से सही इनकी इन अनादर के बर्तनों की।
और किस लिए 22वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए रचे गए। बड़ी धीरज से सही, उनकी रचना इसीलिए हुई है। ये वचन हमें स्कैन करते हैं ऊपर से नीचे तक। ये हमें सोचने पे नहीं, समझने तक पे और जांचने तक पे मजबूर कर देते हैं कि वाकई अगर मैं इस बात को लेकर के बड़ा घमंडी हो रहा हूं, या मैं इस बात के लिए बड़ा आनंदित हो रहा हूं कि चलो जी मैं प्रभु में एक बर्तन बन गया, तो कौन सा वाला बर्तन बना। और 23वें पद में लिखा है, और ये मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी पद, और दया के बर्तनों पर, अभी देख लिए क्रोध के बर्तन लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। काहे के लिए तैयार किया? महिमा के लिए, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने के लिए। वहां लिखा है उसने अपनी सामर्थ और अपनी क्रोध दिखाने के लिए उनको तैयार किया, और यहां इनको लिखा है इनको अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। और बड़ी अच्छी बात आगे लिखी है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। आज कई बार बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, कुछ अन्य जातियों से नफरत करते हैं, कुछ उनको पता नहीं कितनी कितनी बातें उनको बोलते हैं, वो ये भूल जाते हैं आप भी तो वहीं से निकल करके आए हो। आपने 4 पीढ़ी पहले या 5 पीढ़ी पहले प्रभु को जान लिया तो आप सोच रहे हो कि हम खानदानी मसीही हो गए, हमारे दादे परदादे बड़े पास्टर रहे या बिशप रहे या वो रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ गया। उन्होंने बड़ी तलवारें चलाई, 2-4 तोप आप भी चलाओ। आपने कितनी चलाई? क्योंकि आप भी तो वहीं से निकल करके आए। आप पर वो अनुग्रह कुछ पीढ़ी पहले हो गया, उन पर अब हो रहा है। इसमें क्या फर्क की बात है और इसमें क्या घमंड की बात है कि आप कहां उनसे अलग हो गए? कहीं भी तो नहीं, कहीं भी नहीं, किसी भी बात में नहीं, किसी भी बात में नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूं। यहां ऐसा लिखा है रोमियो के इसी 9वें अध्याय के, मैंने आपको 20 से पढ़ा है, मैं आपको 17 और 18 से लेकर के चलता हूं, जरा थोड़ा पीछे चले। और वहां लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, तुझे नहीं दिखाऊं, तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तुझ में मैं चाहता था कि मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं। और आगे लिखा है 18वें पद में, सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। क्या आपको नहीं लगता कि न्याय के दिन फिरौन परमेश्वर से इस बात को कह सकता है कि प्रभु आपने तो मेरा दिल कठोर किया, आप ही ने तो मुझे मेरे मन को ऐसा कर दिया, और आज आप वो कह रहे हैं कि मिट्टी कुम्हार से सवाल करेगी कि मैं तुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैं तो करा ही इसको इसलिए था, मैं तो करा इसको इसलिए था ताकि तेरे अंदर अपनी सामर्थ दिखाऊं। क्योंकि वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो आपको समझना यह है कि अगर आप और मैं एक अच्छे बर्तन है, तो आज हमें ये जांचना है, परखना है, कहीं हम आदर के बर्तन है या अनादर के बर्तन है। हमारे जरिए उसकी वो आदर पा रहा है या हमारे जरिए उसका अनादर हो रहा है। अभी 2 पदों में और हम इस बात को गहराई से सीख लेंगे। परमेश्वर का एक दास था यिर्मयाह, उसके अगर आप 18वें, उसने जो पुस्तक लिखी उसके 18वें अध्याय के अगर आप पहले पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है,
यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। एक अपने अभिषेक नबी को, यिर्मयाह भी एक बहुत बड़ा नबी हुआ है, उसको बोला उठ के कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। पहले जाके तुझे कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि खाली सुनने से नहीं, देखने और समझने से भी अनुभव आपका बढ़ता है। इसलिए बार बार मैं लोगों को बताता हूं, जब तक उस अनुभव से ना गुजरो। मैंने अभी आपको बता रहा था पिछले दिनों में कि आशीषित के विषय में जब हम सीख रहे थे, इसहाक एक आशीषित व्यक्ति था, बट फिर लेकिन वो भी क्या कहते हैं, अपना इससे अकाल से गुजरा। कह रहा तू, क्योंकि अनुभव से जब तक आप नहीं जानोगे ना उसको, आप नबियों की पुस्तकें पढ़ते हैं, आप देखो कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। उसको बोला, वो अपनी जान बचाए भाग रहा है, उसको बोला नाले पे जाके छिप जा, वो नाले पे छिप गया, कुछ दिन बाद नाले का पानी भी सूख गया। और लोग कह सकते हैं तू तो परमेश्वर का नबी। आज भी बहुत से लोग आपसे और मुझसे कहेंगे तुम प्रभु के लोग हो, तुम्हारे ये हाल हो रखे, तुम तो बिल्कुल आज, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सिखाया भी ये जा रहा है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है, तो आप एक शापित व्यक्ति हैं। ये पढ़ाया जाता है, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स पढ़ा रहे हैं आज ये। इफ यू आर नॉट रिच इट मीन्स यू आर कर्स्ड। तो मैं सोच रहा हूं यीशु मसीह तो ऐसे एक ही कपड़े में घूमता फिरता, कहीं मौका मिल गया तो सो गया। कह रहा है लोमड़ियों के भट्टे परिंदों के आशियाने, अपने आदम के लिए तो सर रखने की भी जगह नहीं है। जहां मिल गया सो गया, जो मिल गया वो खा लिया। ऐसे उसके चेले। तो उनसे ज्यादा शापित कौन हुआ? वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला था, वो तो कितने ऐश का जीवन जी सकता था। तो कई बार लोग ऐसा सिखाते हैं लोगों को, आज सिखाया जा रहा है, आप नेट खोलिए, लोग बता रहे हैं इस बात को कि प्रभु ने आपको बहुत धनी होने के लिए बुलाया, धनी होने के लिए चुना है। मांगो प्रभु से, मांगो। लोग खड़े होकर मीटिंगों में मांग रहे हैं, लाओ हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। बोले जी हम कहां से थे? बोले प्रभु से मांगो। तो बोले आप भी डायरेक्ट क्यों नहीं मांग ले रहे प्रभु से? आप हमारे जरिए मांग रहे हो। तो ये जो अनुभव है ना, ये आपको आगे लेकर के जाता है। तो यहां पे उसको यिर्मयाह को बोला जाके कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे वचन बताऊंगा। तो आगे यिर्मयाह कहता, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जिस कुम्हार जो चाक घुमाता है आप जानते हैं, उसके ऊपर कुछ बना रहा है। और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। एक दुनियावी कुम्हार की बात हो रही है कि वो जो बना रहा था, पता नहीं पतीला बना रहा है, घड़ा बना रहा है, जो भी बर्तन बना रहा है वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। बनाना वो कुछ और चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बिगड़ गया, वो उसकी वो शेप नहीं आ रही, तो उसने उसको अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा शेप दे दिया। बना जरूर दिया बर्तन उसने उसको, उसकी वो मिट्टी को उसने बेकार नहीं जाने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो सोच रहा था कि भाई ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, चलो ऐसा नहीं तो ऐसे ही बना दूं इसको। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसी हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, तुम भी मेरे हाथ में हो। और आज मैं आपको इनकरेज करने के लिए, आपको हौसला देने के लिए, आपको है ना, प्रेरित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब उसने उसको दूसरे बर्तन को बनाया होगा तो पक्की बात है पहले को तो बिगाड़ा ही होगा। भजन संहिता 2:9 में एक पद लिखा है, वहां लिखा है, तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। और लोहे के दंड से, डंडे से लिखा है, उसको तोड़ेगा।
यह हर उस जन के जीवन में होगा जो प्रभु की सेवा में आगे जाना चाहता है या प्रभु से वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे अपनी महिमा का बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर। तो ये एक प्रोसेस है कि ऐसी बर्तन को उठा करके वो ऐसे ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मुख्य बात है, इसको आज सीखने और समझने की कोशिश करना। बर्तन तो हम हैं ही, कौन से हैं ये हम बहुत समय लग जाता है इस बात को सीखने और समझने में, क्योंकि उसके लिए भी एक अनुभव से होके बहुत गुजरना जरूरी है। तो प्रार्थना क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना यह करनी पड़ेगी कि खुदावन तू मुझे अपनी महिमा का बर्तन बना, कि मेरे जरिए तू महिमा पाए, मेरे जरिए तेरा आदर हो। गीत अपन गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। लेकिन जब अपमान होता है तो आदमी सह नहीं पाता, उसकी तेवरियां चढ़ जाती हैं, उसकी अस्तीनें चढ़ जाती हैं। बोले जी इनकी क्या हिम्मत हुई, मेरे लिए से बोल रहे हैं। तो उसमें प्रभु को महिमा कहां मिल रही है? उसको महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान। लेकिन अपमान जब होता है तो प्रार्थना ये करनी पड़ेगी कि खुदावंद मैं जो भी बर्तन हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी महिमा का बर्तन बनना चाहता हूं प्रभु। मैं क्रोध का नहीं बल्कि मैं दया का पात्र बनना चाहता हूं। आपको याद होगा कि मैं एक बात बताता हूं आपको। जिस समय शाऊल रास्ते पे जा रहा है और उसके ऊपर एक रोशनी चमकी है और उस रोशनी में वो कुछ देख नहीं पा रहा, बस उसको आवाज आ रही। तो वहां पर प्रभु ने उससे पूछा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो कह रहा प्रभु तू कौन है? प्रभु ने तब उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और लिखा है उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वो कुछ दिनों के लिए देख नहीं पाया। तो परमेश्वर ने एक बड़े साधारण से व्यक्ति, उसका नाम भी हनन्याह था, उसको चुना और उससे बोला जा तू उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर तो वो देखने लगेगा। उस समय के लोग उससे बहुत डरते और कांपते थे, उनकी हालत खराब होती। बोले शाऊल के आगे कौन जाएगा? वो तो मसीहों को मारने वाला, सताने वाला, वो तो पता नहीं क्या हाल कर देगा मेरा अगर मैं उसके सामने जाऊंगा। तो परमेश्वर ने हनन्याह से ये कहा, प्रेरितों के काम के 9:15 में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों, ध्यान से सुनिएगा, अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ बर्तन है, मेरा चुना हुआ पात्र है। इस बर्तन को मैंने चुन लिया है। अब बर्तन को चुन लिया है कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा कि वो चाहता है। तो उसके लिए तो एक ही तरीका बचता है और वो तरीका ये बचता है कि उसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए, उस बर्तन को चकनाचूर किया जाए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब प्रभु आपको महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा तो यूं ही बर्तन उठा करके ऐसे ही नहीं खड़ा कर देगा, चकनाचूर करेगा, पहले चूर चूर। और आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है? प्रभु मैंने तो अपना जीवन तेरे हाथ में इसलिए दिया कि तू मुझे अपनी महिमा का बर्तन बनाए। प्रभु कह रहे बनाऊंगा। जो बर्तन मैंने सोचा है, प्रभु मुझे ऐसा क्यों बनाया? बोले कुम्हार की से कौन सवाल कर पाएगा, ये तो मैंने बनाया है। हाँ, एक पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, मैंने पढ़ा भजन संहिता 2:9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। अब यहां रेवलेशन 2:27 में, प्रकाशित वाक्य 2:27 में लिखा है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है।
बर्तन प्रभु की महिमा का बनने के लिए, टू बिकम अ वेसल ऑफ हिज ग्लोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी शेप, अपना साइज, अपना टेक्सचर, अपनी लुक खोनी पड़ेगी, खोनी पड़ेगी आपको। ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आप ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, इससे पहले आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु इस्तेमाल तो तब होगा ना जब बन जाएगा बर्तन। तो वो बर्तन बने, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी ना, कि प्रभु मुझे वो बर्तन बना। प्रभु कह रहे हैं वो तो मैं तो तब बनाऊंगा, तू टूटने के लिए तैयार है। और टूटने को छोड़ो प्रभु के बच्चों, चकनाचूर होने के लिए तैयार है, कि जिसमें से पुराना तेरा वो जो कुछ भी तेरी लुक थी, तो कितना बड़ा बर्तन था, कितना कीमती था, कौन सी दुनिया के किसी कोने में रचा गया। दूसरा तिमोथियस उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद में एक बात लिखी है। मैंने बहुत बार इस बात को लोगों को बताया है, आप में से हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो चलिए उनके लिए बता देता हूं मैं। लिखा है दूसरा तिमोथियस 2:20 में, ध्यान से सुनिएगा, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। सोने चांदी के, ऑब्वियसली सोने चांदी के बर्तनों को तो आदर दिया जाता है, स्पेशल पॉलिश किया जाता है, बड़ा सजावट के साथ रखा जाता है। आप कई बार ऐसे घर में गए होंगे, कई लोगों ने ड्राइंग रूम के अंदर ही आपने देखा होगा कि शोकेसेस बना रखे हैं और उसके अंदर उनकी पूरी कटलरी, क्रॉकरी सब सजी रहती है। और आप थोड़ा सा मुझसे तारीफ कर दें, वाह बहुत अच्छी, वो पूरी डिटेल बताएंगे, हम जब वहां गए थे वहां से लाए, वहां गए तो वहां से लाए, ये क्रिस्टल वाला है, ये वहां वाला है, ये वहां वाला है, ये स्पेशल बोन चाइना का, दुनिया भर की तस्वीरें, और सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। पानी आपको एक सिंपल कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में पिलाएंगे, और आप सोचोगे ये बर्तन रखा क्यों है यहां पर जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो वो सोने का हो चांदी का, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक बर्तन बन के क्या हुआ, बर्तन तो अपन है ही। आज हम इस बात को सीख रहे हैं, हम दो में से एक तो हैं, या तो आदर के या अनादर के, या क्रोध के या दया के। कुछ ऐसे रचे गए जिन पे प्रभु अपना क्रोध दिखाएगा, और दिखाता ही रहेगा उनके ऊपर, वो लाख कहें, लेकिन जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक वो टूटने और चकनाचूर होने के लिए तैयार नहीं होंगे, प्रभु कैसे उसको अपना नया बर्तन, नया शेप देगा। और वो क्रॉकरी जो है ना, वो शोकेस में ही रहती है। अब इत्तेफाक की बात है, मान लीजिए कि वो जो मकान है जिसमें वो एक शोकेस बना है, उसके पीछे वाला प्लॉट खाली है। कुछ दिन के बाद पीछे वाला प्लॉट किसी ने खरीद लिया, अब उसने अपना घर बनाना शुरू करा, और वहां पर जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसी हथौड़ी या कुछ ऐसी चीज मारी, तो इनके घर का पूरा शोकेस नीचे आ गया। सारे बर्तन चकनाचूर हो गए, और ऐसे चकनाचूरे वो तो दोबारा बनाए भी नहीं जा सकते, जोड़े भी नहीं जा सकते। सोचिए, पूरी जिंदगी सजे रहे, बस सजे हुए विश्वासी, चमकदार विश्वासी, डिस्प्ले करते हुए विश्वासी, अपने आप को, अपनी गाड़ियों को, अपने ज्वेलरी को, अपने मोबाइल्स को, अपने है ना अपने लुक्स को, अपने मेकओवर्स को, अपने टैटूज को, हर चीज को डिस्प्ले कर रहे हैं। और एक ही झटके के अंदर खत्म हो गई स्टोरी, पूरी जिंदगी बीत गई। एक ऐसा बर्तन जो किसी की प्यास तक नहीं बुझा पाया, पूरी जिंदगी बस शोकेस में लगा रहा, चमकता ही रहा, लोगों की तारीफें बटोरता रहा, वाह 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 वाह, गोल्ड का है, वेरी गुड वेरी गुड। बोले चांदी के बर्तन आप में कभी खाए होंगे, चांदी सोने के बर्तन में कभी खाने, मैंने खाए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि हर किसी को नहीं खिलाया जाता उसमें। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इस लायक ही नहीं है कि खाना खाए।
लिखा है बड़े घर में केवल सोने चांदी ही के नहीं पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई तो आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। और परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करेगा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। इसके लिए आपको परमेश्वर के, इसके लिए तो आप प्रभु से सीधी एक बात करें, खुदावन मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं खुदावन तेरी महिमा का बर्तन। प्रभु कह रहे हैं टूटने के लिए तैयार है। भजन संहिता 31 के 12 में लिखा है, मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया। या तो लोगों के मन में चढ़ने की दौड़ लगी है कि लोगों बस मन में मैं ही रहूं उनके, सुबह शाम बस वो मेरी सुने, मेरी 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 वो कह रहा है मैं तो लोगों के मन से बिसर गया, क्योंकि वो जो मेरी पहली पहचान थी वो खत्म हो गई। और आगे लिखा है मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। टूटे हुए बर्तन को कौन याद रखता है? फेंक देते हैं लोग। लेकिन ये प्रभु है कि यहां वो प्रार्थना कर रहा है, खुदावन मुझे इसलिए मत बना कि मैं टूट गया, मुझे तोड़ के बना, तू ही तोड़ एक कुम्हार की तरह, और तू ही उसको दोबारा से गूंद, और तू ही नया लौंदा बना करके, और फिर मुझे तू ही एक नया बर्तन बना, आदर का बर्तन, तेरी महिमा का बर्तन। प्रभु ऐसी रेडीमेड बर्तनों को नहीं उठा लेता, वो तोड़ेगा उन्हें। आप हिस्ट्री उठा के देख लो पूरी बाइबल में, अच्छों को तोड़ दिया उसने, अच्छों को ऊंचाई से लेके जमीन पे ले आया। उनका घमंड, उनका वो सब जीरो कर दिया ला करके। उनको ये बात पता भी नहीं थी कि प्रभु कभी हमें इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ कन्वर्ट कर दिया उनके अंदर से। मछलियां छोड़ो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मछली पकड़ने में तो बड़े अच्छे तुम एक्सपर्ट हो, जरा इधर देखो। और जब इधर आए तो पिटाइयां भी हुई और बैंतें भी खाई और जेल खानों में भी गए। चकनाचूर तो होना ही है ना। और आप कहो कि जी मैं पे तो कुछ भी मुसीबत नहीं गुजरी, मैं जब से प्रभु में आया मैंने तो कभी एक थप्पड़ तक नहीं खाया प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे तो कभी किसी ने कोई निंदा नहीं की, कोई ये नहीं कि कभी मेरा विरोध नहीं हुआ। आपको चेक करने की जरूरत है कौन से बर्तन हो आप। महिमा का बर्तन एकदम से नहीं बन जाता। महिमा का बर्तन तो प्रभु ही बनाता है किसी को, और तोड़ के और चकनाचूर करके बनाता है। यिर्मयाह 25 के 34 की पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने का दिन आ पहुंचे हैं, और मैं मनभाऊ बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। मैं मनभाऊ बर्तन, लोग तुम्हें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम शायद उसी बात में घमंड में, तुम भी इतना समय आईने के आगे खड़े होकर अपनी सेटिंग में लगाते होगे कि इधर से कैसा इधर से कैसा। मैं अभी कई बार देखता हूँ फ्लायर्स आते हैं बहुत सारे, तो फ्लायर्स के अंदर भी बड़े स्टाइल में फोटो लगाई जाती हैं लोगों की। किसी ने गॉगल लगाया तो किसी ने कुछ लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है। उनको देख के शायद किसी को लगेगा बड़ा मनभाऊ बर्तन है ये। वो कह रहा है मनभाऊ बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा मैं। ये परमेश्वर उस नबी के जरिए कहलवा रहा है। और जो बर्तन सालों से सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैं, जैसे कि मतलब जिनको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मोआब के विषय में आप जानते हैं, मोआब जाति कैसे बनी बाइबल में, आप सब उस चीज की हिस्ट्री को जानते हैं। तो उससे परमेश्वर को हमेशा एक दुख ही रहा, मतलब परमेश्वर कभी उस चीज से प्रसन्न नहीं रह पाया। तो उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, और इसी यिर्मयाह के 48वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया,
और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे और जिन घड़ों में वो रखा हुआ है उसको छूछे करके फोड़ डालेंगे। जिस चीज पे इतरा रहा है कि देखो उसकी तलछट में से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लिखा है वो कभी उंडेला ही नहीं गया। लोग आएंगे और उंडेलेंगे क्या, खाली उंडेलेंगे नहीं, उसको चकनाचूर कर डालेंगे। लिखा है 48 के 38 में कि मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला। यहोवा की यह वाणी है। कह रहा है मैं इजराइल को ऐसा कर दूंगा जैसे कि मिट्टी मेरे हाथ, कुम्हार के हाथ में रहती है, ऐसी पूरा इजराइल मेरे हाथ में। आज से वर्षों पहले जब ये वचन मैंने पढ़ा था ना, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, मैं कांप गया था। मैंने कहा प्रभु, बर्तन तो बर्तन ही है और उसको आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उठा के किसी को भी उठा लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्रभु कह रहे बहुत अच्छी बात तूने समझ में आई तेरे, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं इस्तेमाल तब होगा कि पहले मैं उसे कुम्हार की नाई तोड़ के चकनाचूर करूंगा और फिर दूसरा बर्तन बनाऊंगा। गवाही वरना कैसे बनेगी कि मैं क्या था। इसलिए लिखा है होशे 8:8 में, इजराइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। अन्य जातियों में निकम्मे ठहरे। लोग कह रहे हैं अन्य जातियों में से हम लोगों को निकाल के लेके आए, लोगों को बदलें। तुमसे ठोकर खा रहे हैं अन्य जाति के लोग। यीशु मसीह के पीछे सब जाने को तैयार है। बोले यीशु मसीह जैसा तो बड़ा, इतना अच्छा प्रॉफिट, इतना अच्छा टीचर, इतना अच्छा मसीहा कोई नहीं हुआ। बोले मसीही, बोले जी बस इनसे तो हाथ जुड़ाओ। ऐसे होते हैं मसीही, तो हमें नहीं बनना। लिखा है 8:8, ध्यान से पढ़ना होशे में, इजराइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। रोड पे कभी कोई तुच्छ डब्बा या बर्तन मिल जाए ना, लोग लाती मारते चलते हैं उसको। तो अन्य जातियां क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रही? बर्तन तो अपन है, लेकिन सब परमेश्वर का क्रोध। इस बात को छोड़ो कि आपके पास पैसा कितना है, इस बात को छोड़ो। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर वो बर्तन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो निश्चय वो क्रोध का बर्तन है। अगर वो प्रभु के आदर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो पक्का एक निरादर का ही बर्तन है। बर्तन बन जाना, बर्तन के ऊपर आप लगा दो, सोने के बर्तन पे हीरे लगा दो और उसके अंदर आप जहर भर दो। एक तरफ एक ऐसा बर्तन है सोने का, उसमें हीरे जड़े हुए, देखे होंगे आपने कुछ कई बार म्यूजियम में या एंटीक जगहों पे ऐसे कीमती कीमती बर्तन। दाम सुनो तो हिल जाओ कि ये तो हमारे बस की है ही नहीं खरीदना। अब उसमें जहर भरा है। और एक तरफ एक मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर दूध भरा है या वॉटेवर, जो भी कोई एक अच्छी चीज होगी। तो इस्तेमाल तो दोनों ही हो रहे हैं, एक के जरिए नुकसान हो रहा है और एक के जरिए लोग जीवन पा रहे हैं। तो अपीयरेंस से क्या है? अपीयरेंस से क्या है? अपीयरेंस को छोड़ो, बर्तन कौन से हो? हम कौन से बर्तन हैं? करंथियों में लिखते हुए पौलुस कहता है, ये हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वरी की ओर से है। तो ये समझो कि है तो मिट्टी के, और ये कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता है, इसे कभी मत भूलना। प्रभु ने इसलिए स्पष्ट कह दिया, तो मिट्टी तो है। तो प्रभु मिट्टी तो मैं था ही, मिट्टी में से आपने निकाला, मुझसे गलती मुझसे हुई। और प्रभु आदम तो उस हाल में जा ही नहीं पाएगा आपके साथ, इसलिए उसको अंतिम आदम को भेजना पड़ा। तो प्रभु ऐसा बनना है, मुझे आदम
नहीं, अंतिम आदम जैसा बनना है। आदम में से तो मैं निकला ही था, उसी का तो वंशज हूं मैं, मुझे ऐसा बनना है प्रभु कह रहा, फिर तो उसके लिए तुझे अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। किस हद तक जा सकता है कुर्बान होने के लिए मेरे लिए? हो सकता है आप कहें प्रभु मैं इसको भी कुर्बान कर सकता हूँ, इब्राहिम की तरह अपने बच्चों को भी, अपने घर को भी, इसको भी, उसको भी। प्रभु कह रहे हैं घर बार जो तो मैंने ही दिए हैं, उसके लिए 4 पैसे अगर मुझे दे भी देगा तो उसमें कौन सा मुझ पे आसान है। तू कैसे बदलेगा? और उसके लिए ही तरीका है कि तुझे अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित करना पड़ेगा कि खुदाबंद मुझे अपनी महिमा का बर्तन बनाने के लिए या होने के लिए पहले तोड़ के बर्तन बना और फिर इसको अपनी महिमा से भरकर इस्तेमाल कर। ऐसे ही नहीं है कि हम पुराने जैसे थे तो हमें परमेश्वर ने उंडेल दिया और उसके अंदर दूसरी चीज भर दी। नहीं, शेप भी वही देगा, साइज भी वो देगा, कंटेंट भी उसी का रहेगा, ताकि हम एक बात इसको बहुत अच्छे जान जाएं। वो कहता ना मैं टूटे, अभी पढ़ा ना आपने, मैं टूटे बर्तन की तरह हो गया। थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के आज मैं आपको भेजूंगा, सोचना इसको। आप कौन से बर्तन हो? क्या आपके अंदर से, क्या आप किसी की प्यास बुझा पा रहे हो? जिस तरह मैंने आपको बोला, बड़े से बड़े कीमती बर्तन होते हैं, पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप कभी किसी सबील पे या किसी प्याऊ पे जाएंगे तो वहाँ एक व्यक्ति होगा, वो पानी निकाल के सबको पिलाता रहता है। वो एक ऐसा बर्तन होता है, पता नहीं कब सुबह या अगले दिन वो धोया जाएगा, लेकिन न जाने उस बर्तन से कितने लोग पानी पी जाते हैं। उसकी अपीयरेंस भी, लोग अपीयरेंस नहीं देखते उसकी, वो तो उनकी निगाह तो बस पानी पे होती है। अपीयरेंस का क्या है? अगर हम प्यास बुझा रहे हैं किसी की, अगर हमारे जरिए प्रभु की महिमा हो रही है, हम उसकी महिमा के लिए आपको चिल्लाने, कूदने, नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम ये करें, आप ये करें, आप ये करें, आप ऐसा करते हैं क्या, तुम ऐसा करते हो। हम एक दूसरे को जांचने परखने में लगे हुए हैं। एक पुराना बर्तन नए बर्तनों को उलाहना दे रहा है। काश कि उसने अकेले बैठ करके ये प्रभु से मांगा होता, ये प्रभु के चरणों में बैठ के उसने ये प्रार्थना की होती, विनती की होती, चाहे घुटनों पे, चाहे उपवास में, कि खुदाबंद, शायद वो लिस्ट दे देता परमेश्वर को पूरी बाइबल की शुरू से लेकर अंत तक कि जैसे आपने इसको इस्तेमाल किया, जैसे इसको इस्तेमाल किया, जैसे आपने इसको इस्तेमाल किया। प्रभु वो कह रहे उनको एकदम से इस्तेमाल नहीं कर लिया, उनकी वो भी पढ़ो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। कितना समय लगा मुझे उनको तोड़ के दोबारा बनाने में, और तोड़ के जो प्रभु बना देगा उसे फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा। जिसको एक बार प्रभु तोड़ के बना देगा ना, उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा दोबारा। हे चरवाहो, हाया है करो। चरवाहा बनना कितना आसान हो रहा है ना आजकल। और चरवाहे बन के लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के आंखों पे एक पट्टी बांध दे रहे हैं, या वो इस बात की गवाही तो दे रहे हैं कि देखो जी मैं तो बर्तन बन गया। लोगों को बर्तन बनने के लिए तैयार नहीं कर रहे। अगर मैं बर्तन हूं, अब मेरे पास आओ और मेरे से पीते जाओ। प्रभु कह रहे हैं जो मेरे पास आएगा, मैं उसके अंदर, वो उसके अंदर ही गुमड़ता हुआ सोता बन जाएगा, और फिर वो लोगों की प्यास बुझाएगा। यहां कोई नहीं चाह रहा कि लोग इधर उधर जाएं। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम प्रभु के दासों के लिए, प्रचारकों के लिए, जो इंटरनेट के ऊपर सुबह शाम, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो रोज ही लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी मेहनत करते होंगे रात भर बैठ करके, कल ये संदेश देना, ये देना, ये देना है। लेकिन बहुत सारे लोग शायद उनकी मोटिव यही है कि बस अब लोग जो भी पीना है मेरे से पिए।
लेकिन अगर तू भी वो बर्तन है जो तोड़ा नहीं गया, अगर तू भी वो बर्तन है जो दोबारा बनाया नहीं गया, अगर तू भी वो बर्तन है जिसको प्रभु ने अपने क्रोध दिखाने के लिए रखा है, चमकने के लिए नहीं, डिस्प्ले होने के लिए नहीं, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, अट्रैक्ट जो आज हो रहा है ना वो कल किसी और पे अट्रैक्ट हो जाएगा। बड़े बड़े रिश्ते टूट गए, बड़े बड़े लोगों ने अपने गुरुओं को छोड़ दिया, बड़े बड़े लोगों ने संगतियां बदल ली हैं अपनी। वो कल इस मंडली में थे, आज दूसरी मंडली में, आज फिर तीसरी मंडली में, फिर चौथी मंडली में, फिर पता लगा उन्होंने अपनी मंडली खोल ली एक। और क्योंकि उनको लगा ये भी बर्तन है, ये भी बर्तन है, तो मैं भी तो बर्तन हूं। उन्हें जानने की कोशिश नहीं की ये महिमा का बर्तन बना कैसे, उससे बैठ करके कभी जाना नहीं, उससे सीखा नहीं, उससे समझा नहीं। वो कह रहा है मैं मृतक के समान हो गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। ये स्टेज कब आई आपकी लाइफ के अंदर कि मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया? क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना तो 2-3 दिन के बाद अच्छे से अच्छे अपने भी भूल जाते। अगर कहीं फ्यूनरल होने में थोड़ा टाइम लग जाए तो आप लोगों को देखो, आप कब्रिस्तान में देख लेना, वहीं लोगों के दांत निकल रहे होते हैं। घर में वहां से दफनाई के बाद आने के बाद घर का माहौल ही बदल जाता है। अब तीसरे दिन का चलो एक रिवाज है कि भाई उसके बाद घर में चूल्हा जला लो और ये कर लो वो कर लो, उसके बाद कौन ये कर? मृतक का समान लोगों के मन से बिसर गया। कौन मरे हुओं की बात करता है? फिर कोई नहीं करता। हाँ, जिसका कोई खास लगाव होगा, अगर पति चला गया तो पत्नी शायद उसे याद करेगी, लेकिन बार बार बोलेगी तो लोग कहेंगे अरे छोड़ो, जाने वाले चले गए, कौन सुनना चाह रहा है? कोई नहीं। मरे हुए दिल से उतर जाते हैं। इसलिए जब तक हो संसार में सोचो तभी तक कीमत है तुम्हारी। कहता है मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। टूटे बर्तन को कौन याद करता है? बोले वो था, वो गिर गया, बोले उठाओ जल्दी कूड़े में फेंको, स्टोरी फिनिश। वो कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारा सत्यानाश करने पे हूं। ये बर्तन अगर इसने मेरे को अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तोड़ के खत्म कर दूंगा इसको। क्योंकि लोगों में गवाही देता है कि मैं चुना हुआ बर्तन हूं, मैं प्रभु का चुना हुआ, मैं प्रभु का चुना हुआ। तो चुनने से लेकर टूटने तक, चकनाचूर होने तक और दोबारा बनने तक और उसके बाद इस्तेमाल होने तक में ये पूरा प्रोसेस है। इसमें बहुत समय लगता है। आप कहेंगे प्रभु मुझे ले, प्रभु कह रहे हैं सॉरी। कई लोगों ने अपने आप को प्रभु को सरेंडर किया कि प्रभु मैं, प्रभु कह रहे नहीं, तुझे तो बनाया ही मैंने कष्ट सहने के लिए। अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की बात उसने रचना की। एक बर्तन को आदर के लिए, दूसरे को अनादर के लिए। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और आदर भी अगर आपको मिल रहा है ना तो ये मत समझना बर्तन की वजह से मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है जो उस बर्तन के अंदर रखा है। जितनी कीमती चीज होगी ना, आप लोग देखेंगे इसको उतना संभाल के ले जाना भैया। आप बर्तन को नहीं, बर्तन क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है कहीं वो ना छलक जाए, वो ना गिर जाए, उसका नुकसान ना हो जाए। उस स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला तो लिखा बर्तन तोड़ दिया उसने उसको। वो एल्बेस्टर बॉक्स दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। वो बस एक ही मकसद के लिए आया था संसार में और टूट के पूरा हो गया। और यही प्रार्थना आप और मैं करें, खुदावन जिस दिन मुझे तू तोड़ना, तोड़ के तो तूने बनाया। अब जब प्रभु मैं उस मृतक के समान, या जब प्रभु जो मेरी आखिरी सांस होगी जब मैं टूटूं, तो ये पक्की बात है कि वो सुगंध मेरे जरिए, आपकी वो गंध संसार भर में फैल सके। मैं उस बर्तन के समान बनना चाहता हूं प्रभु। और जो आदर का होगा ना, उसको आदर ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको आदर प्रभु अपने रही। प्रभु ने तो सीधी सीधी बात बोली। प्रभु ने बोला जो आदर तुम चाह रहे हो ना,
अब दो में से एक ही जगह मिलेगा, या तो प्रभु से मिलेगा या संसार से मिलेगा। अब तुम मरे जा रहे हो संसार में से आदर ढूंढने के लिए। प्रभु साहब बोले भविष्यवक्ता अपने वतन में तो कभी आदर पाता नहीं, मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग होंगे। आदर अगर चाहिए तो फिर तो कहीं और। अब दो में से एक ही जगह से आदर मिल सकता है। अगर प्रभु ने आपको आदर दिया, वो जब आपको सम्मान देगा, वो ऊंचा उठाएगा, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे। लिखा जब उसने उनकी इतनी ऐसे सही, तो आप इतना आपको वो कर देगा, आपको कोई विचलित नहीं हो गया। आप कहोगे जब प्रभु सह रहा है तो मैं नहीं सह सकता इस व्यक्ति को। जब प्रभु इस व्यक्ति को बर्दाश्त कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। और सोचिए इस बात को, जिसको प्रभु बर्दाश्त कर रहा है। दुनिया भर के लोग सुबह शाम तक, अभी मैं किसी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी हमारे बड़ी परेशानियां होती हैं, हमारे कॉलोनी के अंदर लोगों ने घर बेच दी अन्य जाति के लोगों को, सुबह सुबह घंटे बज रहे हैं और ये बज रहा है, हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें किस चीज में डिस्टर्ब हो रहा है भाई? ये तो तुम्हें घर बेचने से पहले समझ में आना चाहिए था कि वो बजाएंगे ही घंटे, वो तो बजाएंगे ही बजाएंगे। नहीं, बड़ा हमसे बर्दाश्त, जब प्रभु बर्दाश्त कर रहे तो तुम क्यों नहीं कर रहे? वो तो सुबह से शाम तक पूरी दुनिया में तहलका मचा रहता है, कहीं ना कहीं घंटे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की आरती, सब आप सब जानते हैं। तो प्रभु बर्दाश्त नहीं कर रहा उसको, और जिसे प्रभु बर्दाश्त कर रहा है आप क्यों नहीं कर रहे? ये सोच के रखो हर बात में। जिसकी प्रभु सह रहा है आप क्यों नहीं सह रहे? आपकी इज्जत प्रभु से बढ़कर है। वो चाहे तो 2 मिनट में सबका फैसला कर सकता है, 1 मिनट में फूंक के रख दे। वो कह रहा कोई बात नहीं, आएगा समय, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा। लेकिन उस काम को करने के लिए जब आपने अपने आप को उसके हाथ में समर्पित किया है, आज सोचो हम कौन से बर्तन हैं? ये क्वेश्चन लेकर के भेज रहा हूं मैं आपको। अपने लिए, हमको छोड़ो, अपने आप को, यहां पे थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को जांचो परखो। आज इस वचन को सुनने के बाद, अभी और भी बहुत सारे सेशंस हैं, अभी और भी प्रभु के दास लोग आएंगे आज, और मैं इस पेज के लिए धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ना उन लोगों को बल्कि उनके बीच में मुझे भी ये मौका दिया। तो इस प्यार के लिए, इस आदर के लिए, सम्मान के लिए मैं प्रभु में ही उनका धन्यवाद देता हूं। तो आप इस बात को सोचना, मैं अपने लिए आईने के सामने खड़े होकर देखना, मैं कौन सा बर्तन हूं। जांचना, ये वचन जो मैंने आपको बताए, इनको बार बार पढ़ना और प्रार्थना करना कि प्रभु ये बातों को और अच्छे से मुझे बता, मुझे समझा। क्योंकि ये 2 ही हैं जो पौलुस बता रहा है रोमियों को, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। अब 2 में से हम कौन से हैं, यही हमें समझना है। तो प्रभु आप इस बात को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर हमेशा रहे, आपके घर पर, आपके परिवार पर उसकी पवित्र सुरक्षा का बाड़ा रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, प्रभु में, उसके वचन में बढ़ते जाएं, बने रहें, और उसका अनुग्रह आप पर और आपके घर परिवार पर आपकी आमद तक बना रहे। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु के आने में समय है और उसकी इच्छा है और उसकी योजना में है। तो फिर कभी मिलेंगे और कुछ और बातों को मिलकर के हम सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबके साथ रहे, उसकी आशीष हमेशा आप पर हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।